लिखो अब आज जो आपको वो मोमिन सर भी पढ़ाएगा। मैंने बोला था ना पहले मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करूंगा जितना मैं, वो फिर थोड़ा डिटेल्ड पढ़ाएगा। ये वैसे आपको यहीं पे कवर हो जाएगा, फिर वो और डिटेल्ड पढ़ाएगा। PFMS, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्लीज वो 50 क्वेश्चन आपको सारे निकलेंगे, मगर वो कर लीजिएगा जो मैंने सेंड किए, ठीक है। 50 है वो बराबर 50 क्वेश्चंस, उससे आपको सोशल ऑडिट और सोशल अकाउंटिंग का कोई भी क्वेश्चन उसके बाहर होगा ही नहीं, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन आएगा। टू गेट 100% रिजल्ट यू नीड टू डू दोस क्वेश्चंस। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, पहले डेफिनेशन लिखेंगे फिर समझेंगे इसको आराम से। आपको ये डेफिनेशन से ही समझ आएगा, ये उतना आसान है, इसमें कोई टेक्निकलिटी है ही नहीं। ये एक ऑनलाइन वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। क्या है? जो स्टार्ट की है डेवलप गवर्नमेंट ने टू ट्रैक, मैनेज एंड मॉनिटर देयर गवर्नमेंट फंड्स एंड एक्सपेंडिचर। बस दैट्स इट। आया समझ? लिखिए बेटा। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS is an online web-based application developed to track, manage and monitor government funds and expenditure, government funds and expenditure in real time, and expenditure in real time। क्लियर है बेटा? मेन इसका यही है। इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है, इसकी हिस्ट्री पे लिखिए कब लॉन्च हुआ। PFMS was launched by Controller General of Accounts, CGA, Controller General of Accounts, under the Department of Expenditure, comma, Ministry of Finance, Government of India। तो लॉन्च किसने किया? ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये याद रखिएगा, CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। इसका मेन मकसद यही था, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, फंड्स की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स हो जाए। मेन वही था, टू ट्रैक, मैनेज एंड मॉनिटर गवर्नमेंट फंड्स एंड एक्सपेंडिचर्स इन रियल टाइम। क्लियर है बेटा? लेकिन PFMS नेक्स्ट पॉइंट में, ये आसान है, ये थ्योरेटिकल आत्मा का टेक्निकलिटीज। PFMS ensures transparency, accountability, efficient utilization of funds, and direct ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स डायरेक्टली ट्रांसफर हो सके
उसका मेन यही था इसको कि एक जो आजकल है ही वेब बेस्ड चीज, ताकि ये आपको पता है ये कब लॉन्च हुआ, 2009 में इनिशियली है। लिखिए, ये हिस्ट्री में आएगा इसकी, ये क्वेश्चन आ सकता है। लिखिए पीएफएमएस, मगर तमसा इससे पीएफएमएस अथवानान इसका अलग नाम था, ये याद रखिएगा, वो मैं बोलूंगा ना, यही है मेन इसमें यही क्वेश्चन आ सकता है। लिखिए पीएफएमएस वाज इनिशियली launched in the year 2009, and was earlier known as Central Plan Schemes मॉनिटरिंग सिस्टम, इसका पहले ये नाम था सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरिंग सिस्टम CPSMS। क्लियर है? कब? मगर ये नाम था इसको 2009 में इसको 4 साल लगे फिर सफर नाम चेंज होने में। पहले क्या नाम था? CPSMS। वही रोजा जो आप है वही हम भी है, अगर आप मरे हुए हैं। CPSMS इसका नाम चेंज हुआ है PFMS in the year 2013। लिखिए CPSMS was renamed as PFMS in the year 2013। in the year 2013। क्लियर है बेटा? अब मेन इसका यही है, यू हैव टू रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ फंड्स। जैसे मैं आपको बताऊंगा, आपको पता है एक वक्त होता था यूनिवर्सिटी में, आपको कोई मसला होता था कश्मीर यूनिवर्सिटी में, पहले पता ही नहीं होता था आपकी फाइल किधर है। आपको पता है, पता ही नहीं होता था, दर होना होता था डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट है वहां को, तो वो म्यून केस, मेरा मसला कहां पहुंचा, कोई भी होता से नेम चेंज, कुछ भी, पीएचडी के रिलेटेड कुछ, अपॉइंटमेंट के रिलेटेड कुछ, इसके उसको क्या बोलते हैं, प्रमोशन के रिलेटेड कुछ, या एज स्टूडेंट कोई मसला, एज स्कॉलर कोई मसला। नाउ जब भी आपकी ये बनती है उसका फाइल नंबर है, क्या है? उस फाइल नंबर को आपको सिस्टम एक उनका है उसमें डालना है, वो आपको बराबर बोलेगा अभी आपकी फाइल किधर है। जैसे पासपोर्ट में है वो दिखाता है ना अभी किधर, ऐसे ही इनका भी है, ये पीएफएमएस ऐसे ही इनका भी है। इट हेल्प्स इन द रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ फंड्स। इट हेल्प्स इन द रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ फंड्स। ये जो है ये हेल्प करता है इन द रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ फंड्स। क्लियर है? लिखिए अब, नहीं मैं लिखवाऊंगा ना ये सब आपको अच्छे से, बुलेट पॉइंट्स में आपके लिए मैंने लाए भी है। लिखिए पीएफएमएस हेल्प्स इन द रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ गवर्नमेंट फंड्स and monitoring of scheme wise expenditure। यही है ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मैनेज करता है, मॉनिटर करता है। मॉनिटरिंग ऑफ स्कीम वाइज एक्सपेंडिचर, किस स्कीम में कितना एक्सपेंडिचर, इस स्कीम में इतना, उसको मॉनिटर करता है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ, इसको हाईलाइट कीजिएगा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, इट हेल्प्स इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीबीटी
डीबीटी ब्रैकेट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मेन इसी के लिए आया था, डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर हो जाए टू द पार्टी हु नीड्स इट। एंड फॉर रिड्यूसिंग लीकेज एंड करप्शन, लीकेज है ना फंड्स के साथ और डाइवर्ट, उसको अवॉइड करने के लिए, लीकेज एंड करप्शन and also improving fiscal discipline. अच्छा, ऑपरेट किसके अंडर करता है पीएफएमएस? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन सा ऑफिस? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कंट्रोलर और जनरल ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है बेटा? ये भी आपको मैंने बोला। मेन बैकबोन किसका बना? ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। लिखिए, ये पॉइंट लिखिए। पीएफएमएस इज अ की बैकबोन, ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट मैंने उसी में फायदा दिया इसने। कैसे? कॉमा, एज इट एंश्योर्स सब्सिडीज ना, तो इसका क्या वहां सब्सिडीज डाइवर्ट गसा, सब्सिडीज आर डायरेक्टली ट्रांसफर्ड, सब्सिडीज आर डायरेक्टली ट्रांसफर्ड to beneficiaries. To beneficiaries बैंक अकाउंट्स, बेनिफिशरीज बैंक अकाउंट्स। देखिए बेटा, इसके बहुत सारे फायदे आए। सबसे पहले ऑनलाइन फंड है ना बेटा, ऑनलाइन फंड ट्रैकिंग। आप अपना फंड देख सकते हो, गवर्नमेंट का फंड जो स्कीम इनकी होती है, कहां वो पहुंची है, ऑनलाइन फंड ट्रैकिंग। क्लियर है? अच्छा, बैंक अकाउंट्स वैलिडेट हो गए आराम से। वैलिडेशन किसी गलत आदमी के बैंक अकाउंट में नहीं डाल रहे, बैंक अकाउंट वैलिडेशन हो गई। एंड इट इज अ इंटीग्रेशन विद द कोर बैंकिंग सिस्टम, उसके साथ इंटीग्रेशन डायरेक्टली। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, डीबीटी जो मैंने आपको बोला, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वो इसमें सारा आ गया। क्लियर है बेटा? वो भी मैंने आपको बोला। लिखिए बेटा, पीएफएमएस सपोर्ट्स सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ब्रैकेट में लिखिएगा सीएसएस, मेन इसका रोल उन्हीं में आया। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है ना। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, PFMS is an online centralized system. Next point. Centralized system. Is an online centralized system with real-time fund tracking. है ना, मेन इसका वही है, with real-time fund tracking and DBT integration. DBT integration. ये किस स्कीम रिफॉर्म को फिर करता है सपोर्ट? इसी को, डीबीटी है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। रियल टाइम यहां होता है, ट्रांसपेरेंसी है फ्लो ऑफ फंड्स में, बैकबोन है इसका। क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो ये इसके बारे में आपको है, तो इसके बारे में आपको बाकी मोमिन सर बोलेगा। अगर कुछ होगा इसके बगैर, अगर उसको लगा कुछ होगा, आप उसको दिखाइएगा इसमें क्या हमने पढ़ा है, वो आपको इसके बारे में दिखाएगा।
अच्छा, जरा इसके क्वेश्चंस मुझे बोलिए, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वन ऑन वन। इसके मैंने लाए हैं, वो भी सेंड करूंगा आपको। मैं वैसे मैं डिस्कस ही करूंगा। पहला है पीएफएमएस स्टैंड्स फॉर पांडनई पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। पीएफएमएस वाज इनिशियली लॉन्च्ड इन 2009, इनिशियली, फिर रिनेम हुआ वो है। वेरी गुड। PFMS was earlier known as CPSMS. Very good. PFMS operates under Ministry of Finance. Yes, 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 yes. PFMS is implemented by CAG, Controller General। अच्छा, इसमें आपको यही क्या होता है, ड लिखते हो। एक होगा CAG, नहीं CAG नहीं आएगा, CGA, CGA, CAG नहीं, यह है कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। ये क्या है, कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स, ये ख्याल रखिएगा। अच्छा, पीएफएमएस प्राइमरीली एंश्योर्स ऑप्शन। पीएफ यस, वो नहीं, वो ऑप्शंस के हिसाब से है ना, वो तो है इन ऑप्शंस। इन्फ्लेशन कंट्रोल ना, मॉनिटरी रेगुलेशन, टैक्स कलेक्शन, रियल टाइम फंड ट्रैकिंग। Yes, real time fund tracking. Very good. PFMS is a key backbone of direct beneficiary, DBT है direct beneficiary, benefit transfer. Direct beneficiary नहीं क्या, direct, जो आपने पढ़ा। Okay, yes, this is very important. This is very important. PFMS helps in reducing, question है, PFMS helps in reducing, सोचना ये क्वेश्चन थे, imports, interest rates, leakage in welfare schemes। yes, सो गया ना करप्शन, बिकॉज फिस्कल डेफिसिट, मगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीकेज, वो उससे फिर हो जाता है। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको बोला भी है, इंटीग्रेशन क्या हो गई। पीएफएमएस इंटीग्रेट्स विद, इसकी इंटीग्रेशन किसके साथ होती है, ये ख्याल रखिएगा। ये इसको लिखिए आप, ये लिख के भी रखिए। पीएफएमएस इंटीग्रेट्स विद, लास्ट पे लिखो आप, फिर पहले आप खुद वैसे मुझे बोलोगे, फिर आप लिखिए। पीएफएमएस इंटीग्रेट्स विद, पहला ऑप्शन है स्टॉक एक्सचेंज, इनकम टैक्स पोर्टल, कोर बैंकिंग सिस्टम। यस, इट हैज क्या, इसीलिए फिर आधार बेस्ड डीबीटी होता है, और उसके इस पे लिखिए इंटीग्रेट्स विद कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम है ना बेटा, इट इंटीग्रेट्स विद द कोर बैंकिंग सिस्टम, तब उनके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। अच्छा, ये वाला बोलिए। पीएफएमएस मॉनिटर्स प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट्स ना, एक्सपोर्ट मॉनिटरी सप्लाई गवर्नमेंट स्कीम एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्कीम एक्सपेंडिचर, ये आपको पता है। ये है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अभी बोला, अभी विनी वन मोलास्टस। पीएफएमएस सपोर्ट्स स्टेट प्राइवेट स्कीम्स, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। यस, स्टेट की नहीं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, इसका याद रखिएगा। पीएफएमएस इंप्रूव्स सीक्रेसी, करप्शन, ट्रांसपेरेंसी, इन्फ्लेशन, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन को कैसे इंप्रूव। अच्छा, रिनेम का भी हुआ 2013 में, वो भी एक क्वेश्चन है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, एफिशिएंट पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, है ना, लिखिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएफएमएस इज, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएफएमएस इज एफिशिएंट पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। The main objective of PFMS is efficient public expenditure management. Efficient public expenditure management. क्लियर है? अच्छा, ये भी मैंने आपको बोला, ये देखिए पूरा सुनिएगा, ये सुनिएगा। PFMS is best described as, पहला मॉनिटरी पॉलिसी टूल, बैंकिंग रेगुलेशन, डिजिटल पब्लिक फाइनेंस प्लेटफॉर्म। यस, इट्स अ डिजिटल, है ना, पहले ही लिखा ना आपने, इट्स एन ऑनलाइन बेस्ड, वेब बेस्ड, है ना, वो तो पहले ही लिखा। अच्छा, पीएफएमएस एनेबल्स डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, शेयर ट्रेडिंग, इंपोर्ट लाइसेंसिंग, आधार बेस्ड फंड ट्रांसफर। यस, इट्स आधार बेस्ड फंड ट्रांसफर। क्या है?
अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, ये वाला सबसे अच्छा क्वेश्चन अभी तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पीएफएमएस? फंक्शन पीएफएमएस का नहीं है। स्टिकी मॉनिटरिंग है, बजट रिपोर्टिंग है, बजट कैसा रिपोर्ट आई मीन करूं क्या क्या किया, ट्रैकिंग गवर्नमेंट फंड्स, रेगुलेटिंग स्टॉक मार्केट, उसके साथ कुछ नहीं है। अच्छा, पीएफएमएस एनहांसेस बजटरी डिसिप्लिन है, लिखिए पीएफएमएस, ये भी याद रखिए, पीएफएमएस एनहांसेस बजटरी डिसिप्लिन, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये भी आपको पता है, इससे फंड डाइवर्जन रुकता है ना, ये रिड्यूस करता है फंड डाइवर्जन को, ये भी मैं सेंड कराऊंगा अभी। और रियल टाइम फाइनेंशियल डेटा पे काम कर रहा है। पीएफएमएस इज अ पार्ट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफॉर्म्स, पब्लिक फाइन। It's mainly concerned with what? Public fund management, not private fund management. It's public fund management. लोगों का जो है, ये भी आपने बोला, सब्सिडी टारगेटिंग है ना मेन, क्या इसका? सब्सिडी टारगेटिंग, इंसानों तक, लोगों तक, सब्सिडी बेनिफिशरीज तक, पब्लिक एक्सपेंडिचर को ये कर रहा है। अच्छा, मुझे ये अच्छा है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। पीएफएमएस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पीएफएमएस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्वेश्चन आया है, मॉनिटरी रिफॉर्म, प्राइवेट ऑडिट सिस्टम, टैक्स रिफॉर्म, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव। यस, इट्स इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है ना, इट्स ई गवर्नेंस, इट्स ई गवर्नेंस, लिखिए पीएफएमएस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव। क्लियर है बेटा? सो आई सेंड दिस। तो अब हम नया टॉपिक करेंगे, दैट्स डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग, बहुत छोटा है वो भी है, तो लेट हर फर्स्ट डू दिस। ठीक है बेटा? तो वैसे तो ये लिखे आपने है ना, ये नहीं सेंड, ये है ना, यही जो मैंने डिस्कस किए, ये यू नो दिस, सेंड करूं, सेंड चले, मैं मदिया को करूंगा सेंड, वो आपको सेंड करेंगे, ठीक है? तो मैं इसको बोलूंगा ये कर, इसको क्या लिखेगी, इसको बोलना ये लिखने के लिए पीएफएमएस, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैं ये सेंड करूंगा तब तक।